निश्चित एक ऐतिहासिक निर्णय इस बार हमारे विधानसभा में हुआ है। विधेयक आया, विधेयक पारित हो गया, धर्म स्वतंत्र विधेयक। इसको लेकर के लगातार हम सब चिंतित थे कि जिस तरीके से लोगों को लालच में या फिर विवश करके अपने धर्म से विमुख करा करके दूसरे धर्म में ले जाया जा रहा था और कोई लगाम नहीं थी उन पे। तो इस विधेयक के आने से निश्चित रूप से उनमें एक डर है। इस तरीके से अगर किसी को हम धर्मांतरण किसी का करा रहे बिना उसकी मर्जी के, तो वो एक गुनाह की श्रेणी में आएगा। उसमें कठोर कारावास की सजा है, पैसे को भी उसमें दंड के रूप में दिया गया है। तो काफी हद तक ये नकेल उसमें कसने के लिए हमारी सरकार ने काम किया है। कांग्रेस ने जो है समर्थन नहीं दिया था इस मामले में, जो है कांग्रेस ने समर्थन नहीं दिया। तो किस तरीके से देखिए, कांग्रेस ने उस दिन पलायन कर दिया था। बहिर्गमन तो नहीं कहेंगे, हम उसे यही कह रहे हैं, कांग्रेस ने पलायन किया था। और कहीं ना कहीं धर्मांतरण को लेकर के कांग्रेस ने कभी कोई नीति नहीं बनाई। उनका मानना ये है, जहाँ तक हमें लगता है, कि कहीं ना कहीं धर्मांतरण से जो मतांतरण हो रहा है वो उनके वोट बैंक के रूप में कन्वर्ट हो रहा है। स्वाभाविक है, हमें उनसे उम्मीद भी यही थी कि वो शायद इसमें शामिल हो ना हो, और जैसा उनका शुरू से रीति नीति चले इस पर भी उन्होंने भाग नहीं लिया इस बार चर्चा में। आज के माध्यम से जहाँ सिमरिया हम खड़े, यहाँ पे रानी अवंतीबाई लोधी के बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में रानी अवंतीबाई की मूर्ति का लोकार्पण हुआ है। और इसी तरीके से अन्य 4 जगहों पे रानी अवंतीबाई की मूर्ति जो लगाई गई थी, सभी जगहों पे आज पूजा अर्चना की गई है। और बहुत खुशी है कि इस अवसर पे हमारे मुख्यमंत्री जी का आगमन पंडित विधानसभा में हुआ। और लोधी समाज के साथ साथ हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूरे कार्यकर्ता, पूरे पदाधिकारी उपस्थित थे और अपने बीच मुख्यमंत्री जी को पा करके बहुत खुश भी हुए। मुख्यमंत्री जी ने भी समाज का धन्यवाद किया है उनके सहयोग के लिए, और साथ में बहुत सारी सौगातें सामाजिक स्तर पर भी, और जहाँ सिमरिया हम खड़े मिनी स्टेडियम की भी जो मांग थी उस मांग को पूरा किया है। तो अच्छा लगा कि हमारे मुख्यमंत्री जी का हमारे क्षेत्र में यहाँ आना हुआ और उन्होंने इतनी अच्छी सौगात हमारे यहाँ से। क्या क्या सौगात